ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान। बोल राधा कृष्ण भगवान की। बोल गीता माता की। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की। सच्चिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा। गुरु रूप साथ संगत जी, आज सतगुरुदेव महाराज की रहमत से, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ है, जो अंतिम अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता जी। आखिरी श्लोक तो जब पाठ का भोग पड़ेगा 13 फरवरी के बाद, 13 फरवरी को, तब आखिरी श्लोक पढ़े जाएंगे। आज 18वां अध्याय जो है मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक है। देखिए कुदरत का करिश्मा, निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के 18 अध्याय, और 18वें अध्याय पे भगवान जी की इंद्र देवता की वर्षा। हाँ, ये मैंने शास्त्र में, शास्त्र सम्मत बात कहने जा रहा हूं कि जब कोई पाठ नियम पूरा होता है, असल में तो हमारा हो गया, बाकी कीर्तन सत्संग ही है। जब कोई पाठ का नियम पूरा होता है, या तो जल गिर जाए या उस वक्त बारिश हो, तो समझ लीजिए आपका संपूर्ण। ये शास्त्र सम्मत बात है, कोई अपनी जुबान की नहीं। जब आप पाठ करते हो तो जल आए, अचानक जल की आवाज आए, तो समझ लीजिए आपका पाठ पूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इंद्रदेव महाराज जी की आखिरी आहुति होती है। बोल शंकर भगवान की। प्रसन्न होते हैं इंद्र देवता कि यहाँ पर गुरु महाराज जी ने, यानी कि एक अध्यात्मवाद अंश ने राम नाम की गूंज के जयकारे बुलाकर अब इनको पूर्ण रूप देना, ऐसा ऐसा भगवान। एक और चीज आज देखनी है, बारिश है, आपातकालीन स्थिति है बनी हुई,
आज मोहब्बत रुक ना सकेगी चाहे खुदा भी रोके। आज तो वो बात है चाहे भगवान भी रोके, आज जिसके मन में जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है वो चाहे इतना इतना पानी ही क्यों ना आ जाए वो जरूर आएगा। भगवान की उस पर कृपा भी होती है। ऐसे नहीं पहुंच पाते ऐसे जीव। वो शंकर भगवान की मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक। श्री राम जय जय राम। अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो ऋषिकेश, भगवान जी ये केशी दैत्य के मारने हारे जी। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आप तो राक्षसों का नाश करने हारे हो। हे प्रभु जी मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। त्याग क्या है, संन्यास क्या है, ये दोनों भिन्न भिन्न कैसे? ये सारी श्रीमद् भगवत गीता का निचोड़ है जितना भी है। संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं? सो प्रभु जी इन दोनों का उत्तर भिन्न करो, अलग मत करो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, भगवान वाच हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना। संसार के जितने भी कर्म हैं, काज है, उनको त्याग कर। अब इस पर अगर बात की जाए, जितने भी काम आप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनमें लेप ना हो, बस ये है इसका मतलब। काम तो होते ही रहेंगे, कभी भी आदमी की कर्मा नहीं रहता, काम होते रहेंगे। लेकिन ऐसे निर्लेप होकर जो करता है, मेरी शरण में आता है, उसका नाम संन्यास है। और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना किसी वस्तु की कामना ना करना, त्याग संन्यास। केवल उसके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं ईश्वर की स्तुति करूं, उसका गुणगान करूं। ये तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा। अब अर्जुन जैसे शास्त्रों का मत है, सुन। एक शास्त्र तो ये कहते हैं कि बुरे और भले कर्म दोनों त्यागी, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भला कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी। इससे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता, इसलिए इनका त्याग करना योग है। हे अर्जुन, एक शास्त्र ये कहता है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने। अब दोनों में फर्क सुनिए। कहते हैं ये जो सत्य कर्म है ये कभी त्यागने नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है। दूसरी तरफ कहता है भले और बुरे कर्म दोनों का त्याग संन्यास है। ये पवित्रता के दाता है, ये कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भारतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। कहता है शास्त्र के अलावा मेरे मत का भी त्याग सुन। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन, कर्ण, शकुनी सबके पास जाकर जब मैसेज लेने गए तो दुर्योधन ने उनको बोला कि मेरे घर भोजन। वो कहता मैं आपके घर में भोजन कर ही नहीं सकता। कहते क्या मेरा अतिथि आपको स्वीकार नहीं? कहते संधि के बाद करेंगे तब तथ्य स्वीकार है, क्योंकि मैं धर्म के पक्ष में हूं और धर्म पांडवों के पक्ष में है। जब तक आपकी संधि नहीं हो जाती तब तक मैं किसी और का भोजन नहीं कर सकता। बोल शंकर भगवान की, भगवान कृष्ण जी धर्म के पक्ष। और धर्म से अगर बात कही जाए तो कहता है कि
हे भारतवर्षी अर्जुन, निश्चय करके मेरा मत सुनो। शास्त्र के अलावा त्याग 3 प्रकार का है। प्रथम तो मेरा मत है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ये मनुष्य को पवित्र करते हैं, विवेकी करते हैं। इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं ये सत्य कर्म करने, किनको भले हैं, भले कर्म करके उनका फल वांछते नहीं। इस प्रकार से मेरे मत में वह बात भली है, यानी कि निष्कर्मा हो जाए, कर्म करता हुआ उसका नाम लेता हुआ निष्कर्मा हो जाए, ऐसा उन्होंने बोला। सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की वांछा ना करे, ये अति वही। और जो ज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म त्याग कर कहे कि कर्म करने से क्या होगा। जो प्राणी माया का मोया हुआ सत्य कर्म त्यागे, सो वह तामसी त्याग कहलाता है। यानी कि छठो मंदिर की जाना है ईश्वर से मंदिर नीचे भाई मन विचो कहना अपने अंदर कट के दे दिखा। होता श्रद्धा बने कि तेरी ईश्वर दे चरणा से जाएगा तो फिर ही पता चलेगा उस गल का कि मन के अंदर किस तरह सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए। वो तामसी त्याग। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे कि स्नान करने से मुझे ठंड लगती है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी त्याग है। वह इसका फल नहीं पाते। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने मुझको भले हैं, अवश्य वेव कर्म करे और फल की कुछ वांछा न करे, ऐसा सात्विकी त्याग है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और ना आप इन सत्य कर्मों को त्याग करते हैं, निश्चय से नहीं करते हैं और फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है। किस निर्मल बुद्धि से ज्ञान पैदा होगा? जब मेरी महिमा का ज्ञान हो जाए तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। जैसे ही उसकी महिमा का ज्ञान आपके मन में उपजे तो तब आप समझ लो आप मुक्त है, उस कर्म से मुक्त है, संसार के बंधन से मुक्त है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग ना करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, यह सत्य कर्म करने मुक्ति की सीढ़ी है। और जितने देहधारी है जो किसी देहधारी की शक्ति नहीं है, जो सत्य कर्म त्याग किया। हे अर्जुन, जब पिता के वीर से माता के उदर में ये जीव आता है, उस दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी ये निकर्मा होता ही ना, ये जीव त्यागी है। सुन, प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पे, कुछ फल ना मांगे, तब ये जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्य को नित्य ही अपने कर्म करने की 3 प्रकार का फल होता है, तो सुनो, वो शंकर भगवान की 3 प्रकार का फल। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख, और जो भले बुरे कर्मों को लाभ लाकर करे तो सुख दुख मिश्रित मिलते हैं, कभी सुख कभी दुख। ये 3 प्रकार के फल जो नित्य संसारी मनुष्यों के होते हैं। पर किनको, जो संसार को त्याग कर मेरी शरण नहीं आए, उनको बात स्पष्ट होगी। जो तो ईश्वर की शरण है, सदगुरु की शरण है, वो त्यागी है। जो नहीं उसकी शरण आए, उनको सुख दुख का फल मिलता, कर्म का। तिनको जो प्राणी त्याग कर मेरे चरण कमलों की शरण आए, उसके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्य से होते हैं, भले व बुरे, सो सब देह इंद्रियां मन से होते हैं। देह इंद्रियां और मन से जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं, कहीं आत्मा का जिक्र नहीं कि आत्मा कर्म। देह इंद्रियां और मन, जैसे आंखें देखती हैं, नासिका सूंघती है, ये इंद्रियां। हाथ काम करते हैं, पांव चलते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मेरे श्री राम जय जय राम। आत्मा कैसा? अब करता है कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल। आत्मा पवित्र का पवित्र। जैसे कल श्लोक आया था, देह और आत्मा दोनों का मन के कर्म द्वारा भोग है। अगर मन में फुरना फुर गया, जैसा वो आत्मा जिस्म लेके वो भोग भोगती है, उस फुर का कर्म है उसको नहीं। हे अर्जुन, जिसको उसने पहचाना है, जिसकी निर्मल बुद्धि है, सो तिस आत्मा को पहचानता है। और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, जिनकी अहम बुद्धि नहीं कि जो मैं आत्मा हूं, अकर्ता हूं, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है, देह, इंद्रियां और मन होता। जिसकी ऐसी बुद्धि है, सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म का उसको बंधन। अब अर्जुन तीन प्रकार का ज्ञान, तीन प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुनो। पहले सात्विक ज्ञान सुनो। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि, जितने भी लोग हैं उसमें वही लाइट है जिसको आप पूछते हो। ईश्वर जिसको समझते हो वही लाइट है उसमें, सब आत्माओं। जिसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा हो, वैर से दुख किसी को ना दे, किसको तकलीफ ना दे, दुखदाई ना बने, ये सात्विकी ज्ञान है। और जब ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि ये और है, मैं और, ये तेरा, ये मेरा, सो राजसी ज्ञान है। जिस ज्ञान से सब कोई बुरा भला दृष्ट आवे, सबके साथ बैर बांधा रहे, वो तामसिक ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, जो ये कर्म करना उनके योग्य है, फल की कुछ वांछा ना करे, ये सात्विक कर्म है। जिस कर्म के करने से फल की वांछा हो और अहंकार के साथ कहे कि ये मैं काम करता हूं, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी कहावे। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी का जी दुखाना, बंधन में बंध के ये काम कर रहा है, किसी का जी दुखाता है, बार बार तंग करता है, किसी का घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बढ़ाई दिखाना कि देखा मैंने ये कर दिया। इस प्रकार माया का मोया हुआ कर्म का आरंभ करे, सो तामसिक। और कर्म करता सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ, महोत्सव, होम, श्राद्ध, क्षाद इत्यादि सत्य कर्म है, तिनको करे और फल कुछ ना मांगे, अहंकार से रहित होकर करे कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का, सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के करे सब कुछ, और अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ रखे। ये सात्विक कर्म। और उत्तम से रहित, जो कुछ सहज हो सोई करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं। अगर कोई काम बिगड़ गया तो परमेश्वर की मौत, कोई बात नहीं। आपने तो कोशिश की, जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न ना हो बैठे। अगर कोई कार्य पूर्ण हो गया तो उससे ये ड्यूटी थी, ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए उसने कर दिया, उसी के निमित्त सब कुछ करे। कहने का भाव, वह क्या समझे कि मेरा कुछ नहीं, सब ईश्वर का। हर्ष शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा से आ मिले वही भोजन करे। इस प्रकार साधना करता कहलाते। अब राशि करता सुन, जीवों के दुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता, हर्ष शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझे धन्य कहेंगे, मैंने कितना परोपकार किया। इस निमित्त खुश होना, घर से जो द्रव्य व्यय होता है इस कारण से शोक होना। अगर पैसा खर्च, यार इतना पैसा लग गया, ये राशि करता कहलाता है। अब तामसिक
तामसिक करता सुनो, शास्त्र की विधि को जो ना समझे कि ये महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक ना नवावे, महामूढ़ आलसी निचाती सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसिक करता। अब हे अर्जुन, तीन प्रकार की बुद्धि देखो और तीन प्रकार की दृढ़ता सुनो। जिस बुद्धि से गृहस्थ में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन। ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण बात है कि जिस बुद्धि से गृहस्थी में भी सुखी रहे, गृहस्थ में रहे, ईश्वर का नाम ले, भगवान की स्तुति करे और सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा बंधन इस बात से होगा। ये बात है कि अगर मैं इसमें लेप करता हूं तो ये बंधन में बन जाऊंगा, अगर इससे लेप नहीं मेरा ईश्वर के निमित्त है तो मुक्ति और बंधन ये दो ही चीजें हैं। गृहस्थ में भी ईश्वर की प्राप्ति हो। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और की ओर समझे, ये राजसी बुद्धि है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, जैसे कोई जानवर बकरा कहते जी बकरे की बलि देनी, उत्थे साडा बकरा लगता है, किसे शास्त्र च नहीं लिखिया, पर आजकल एक रिवाज बन गया कि डेरी पे जाओ या किते भी जाओ यार वो बकरा जरूर होते चढ़ाना। ऐसे कहता पुण्य जाने के लिए बकरा मैं मारता हूं, पुण्य होगा, अर्पण करूं इत्यादि बातें समझे। ऐसे धर्म को अधर्म उल्टा समझे तो तामसी बुद्धि कहावे। अब दृढ़ता सुनो, मन में किसी विकार को ना चितवे और इंद्रियां सब वश में हो गई, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब ये वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जाए, और जब मन अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़ द्रव्य के कमाने के में दृढ़ खाने पहनने में दृढ़ता हो, उसको राजसी दृढ़ता जाए। पैसा कमाना और उससे अच्छे अच्छे वस्त्र, उससे हर्ष होना, उसमें मोह रखना, उस बात को वो राजसी है। जब महाघोर निद्रा में हो, परम चिंता में मगन और किसी से कलह विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कलह, चिंता, तीनों विकारों से अपने आप मुक्त नहीं कर सकते, जिसको तामसी दृढ़ता। मन में फंसे हुए इससे बदला लेना, इसने ये किया, वो तामसी दृढ़ता। हे भारतवंशी अर्जुन, अब तीन प्रकार का सुख सुख, कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे। प्रथम तप कष्ट साध कर, तब राज्य स्वर्ग फल पावे, ये सात्विक सुख है। अब राजसी सुख सुनो, जिनका फल दुख हो, प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, ये राजसी कहावे। अब तामसी सुख सुनो, और शंकर भगवान की प्रथम बेसुर्त निद्रा में आलस्य सावधानता, प्रभु का विसारना, सबसे नित्य शंका करना तामसी सुख है। एनी शक करी जाना तामसी सुख। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नाग लोक तक तीनों लोग माया से, इन तीनों लोगों में माया के तीन गुण वर्ते हैं। इन तीन ही गुणों के स्वभाव लोगों में वर्ते हैं। लोगों में गुण हैं, गुणों में के लोग। इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि करी है। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चार वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं इंद्रियों को जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जान, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना,
ये ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन, ये जन्मजात आदमी साथ लेकर आता है, चाहे किसी भी वर्ण में हो। शूर तेजस्वी, राज युद्ध से ना भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, यह क्षत्रिय स्वाभाविक लक्षण है। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन, खेती करना, वाणिज्य व्यापार करना, गौओं की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुनो, तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो उसमें संतोष रखना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये चारों वर्णों के स्वभाव कहे। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को प्राप्त करता, यानी कि स्पष्ट लिखा है, मनु ने ये जो चार वर्ण बनाए हैं कर्म के आधार, ये कर्म के आधार, ये नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र हो और मां शराब खाता पीता हो, तो वो कर्म के आधार से अपनी नीच बुद्धि को प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की। ये चारों वर्णों के स्वभाव अपने अपने कर्मों के करने से स्वभावक ही भली सिद्धि को पाते हैं। अपने अपने कर्मों में दृढ़ हुए से जो फल उपजे सो क्या, पार ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता, सर्व में रमा हुआ अविनाशी किसको प्राप्त हो। हे अर्जुन, ये चारों वर्णों के जो धर्म कहे, इनमें सबको अपने अपने धर्म का पालन से ही कल्याण होगा। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म ने ही कल्याण देगा। वो शंकर भगवान की। पराया धर्म इसकी सहायता ना करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। चार वर्णों के धर्म कहे। अब तीनों पद के लक्षण सुनो। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं। तीन पद जो बनाए ना, सत्वी राजसी तमसी, कहते मेरा भजन करने से वो चारों अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त हो जाता है। यानी कि सतोगुणी से भी पार चले जाता है। जो ईश्वर का भजन करता है, प्रभु का भजन करता है, इसको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद या तुर्य पद अर्थात सत पद भी कहते हैं। सच्चा पद की प्राप्ति। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं, उनको किसी कर्म त्यागने का दुख ही नहीं। और जो सतपद का पाकर किसी कर्म का आरंभ करे, उसको बड़ा दोष है। अगर सतपद प्राप्त कर लिया, फिर ख्वाहिश जागे, तो फिर कर्म में आकर वही कर्म करने अपने स्वभाव से शुरू हो जाएगा। क्योंकि मन में जैसा फुर्रा है, वैसे ही सृष्टि में आकर उसने जन्म लेकर वैसे लोगों के घरों में पैदा होकर वही स्वभाव में जाता है। सतपद का दृष्टांत सुनो। जैसे धुएं से रहते निर्मल अग्नि जलती, जिस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे, तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देता है। तैसे ही चौथे पद वाले को कर्म आरंभ करना जोर से। जब वो ईश्वर की शरण आ गया, फिर कर्म करना शुरू कर दिया माया के अंदर रहकर, अच्छा या बुरा, तो उसको दोष है। कर्म को आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ता है। इस कारण जो तुर्य पद में लीन हुआ, जिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं कहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ, जिसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण ये है, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। दिन सुख के सामने और कोई सुख नहीं, इसी कारण से इसको कोई वांछा नहीं। सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है? हे कुंती नंदन अर्जुन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णता प्राप्त हुआ है। इसकी बुद्धि निर्मल हुई और महेश्वर पार ब्रह्म के जिसकी दृढ़ निश्चय हुआ उसका, और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और ना ही
आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति करता है, ना शत्रुता, यानी कि सम अवस्था में रहना। एकांतवासी मेरे समरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने तीन बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों का संग नहीं करता, जीवा से वो बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों को चित्त उतारता। कहने का भाव के मन के अंदर को ऐसा घुरना ना घुरे जिससे फिर माया में लिप्त हो जाए। मन में केवल ईश्वर की धारणा रहे। ये सदगुरु मैं आपकी शरण हूं, ये परम पिता परमात्मा मैं आपकी शरण में हूं। उसका कीर्तन कथा भजन सब कुछ करता रहे, गाता रहे, और जो दुनिया में काम हो रहे हैं उससे निर्लिप्त रहे। ये ना सोचे कि ये काम मैं कर रहा हूं, ये भगवान ने ड्यूटी लगाई है, ये वो हो रहा। ईश्वर का हर काम में ईश्वर को बता के कहने का भाव कि ये आप करो, मेरा क्या जिम्मेवारी। इस प्रकार मन वे मनसा जीव ये जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है। सारे संसार से वैराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्म के लोग, तले शेषनाग के लोग के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग है। फिर कैसा? अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध इनका त्यागी, इनमें रमता नहीं और भोजन साधन से कुछ अधिक नहीं रखता। इसका नाम त्याग है। भोजन भी अगर खाना है तो स्वादिष्ट समझ के नहीं, केवल जिस्म को कायम रखने के लिए। क्योंकि जिस्म में जो आत्मा है, निर्मल आत्मा है, मन में वो भजन रमता रहे ईश्वर के प्रति, इसलिए भोजन कम खाना है, सिर्फ नाम मात्र, ताकि जिस्म को कायम रखे, जिस्म कायम करके भगवान की तरफ अग्रसर। जो छहों विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ मोह ममता ना रखे, ऐसा सत्य पुरुष है जो देह साथ होते हुए भी मुक्त। कहने का मतलब कि देह भी, जो देह के साथ रहता है वो भी मुक्ति प्राप्त होता है ऐसा करने से। यानी कि मर के मुक्ति नहीं, जिंदा जी मुक्ति कह सकते हो आप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो शंकर भगवान की जय। फिर वह कैसा हुआ? ब्रह्मभूत। क्या कहिए, माया के तीन गुण सो काटे गए। जब तीन गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था तैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म नहीं हुआ। इस कारण से इसको ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब इसका आत्मा प्रसन्न हुआ। तब कुछ गई वस्तु, की गई वस्तु की चिंता ना करी, अन्न हुई वस्तु के आने की मंशा ना करी। सब भूत प्राणियों से समता दृष्टि है, ये लक्षण तुर्य वर्ग में मनुष्य में आता। तब मेरी भक्ति का ये है, जो मेरी भक्ति की महिमा का प्रताप जानता है सो मेरा भक्त कैसा है। तुर्य वर्ग में लीन हुआ, क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का माने, बढ़ाई महत्ता का ब्रह्म बोध विचार इसको जाने, आगे और कोई महा। ये सारी बात का निचोड़ है कि ईश्वर का नाम लेता हुआ, भजन करता हुआ, जो इष्ट ने आपको शब्द दिया उसको रटता हुआ। वैसे तो 5 मिनट 10 मिनट रोज समाधि अवस्था में जाना चाहिए, लेकिन इस लोक का भी सुख प्राप्त करने के लिए कि ये आपने दिया, उसका 24 घंटे श्वास श्वास में नाम लेते हुए जो कर्म हो रहा है ईश्वर, मैं आपके निमित्त हूं, आप मेरी भावना को जानते हैं। अगर वो कर्म मिल जाए, उसका फल मिल जाए, तो उसका वो ना करे ईश्वर की मौत उसने कर दिया। अगर दुख हुआ, ये ईश्वर की मौत उसने किया।
उसमें वो दुख ना लेके अपने आप वो कहता है। इसके अलावा कोई महत्व नहीं। तिस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम राम का सिमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का पान किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है। आपको अगर ईश्वर के चरणों में बैठ के शांति सुख की प्राप्त होती है, कोई कल्पना नहीं, कोई चिंता नहीं, तो समझ लो आप मुक्त रूप हो। बस इतनी मेहनत आपको करनी है। जब देह त्यागे तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में जा लीन होता है। ये चौथे पद तुर्या पद शांति पद के लक्षण कहे, जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे परम पद को पाएंगे। यानी कि माया की प्रकृति का धीरे धीरे त्याग और उसका नाम, जैसे डिजॉल्व की एक अवस्था होती है कि एक चीज जाए और दूसरी अपने अंदर एंटर करे। यानी कि माया की चीज को धीरे धीरे मन से निकालो कर्म करते हुए और उस तरफ आकर्षित होते ईश्वर की तरफ, तब कहता वो मेरे पद को प्राप्त होगा मेरी कृपा से। इस कारण से हे अर्जुन, तू मन का निश्चय चेता मेरे में रख, मुझ साथ ही प्रीति कर, बुद्धि का निश्चय चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से सर जाएगा। और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है तैसा तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो सब स्वभाव के वश है, स्वभाव के कंट्रोल में है, स्वभाव किसी के वश में। जो तू कुटुंबियों का मोया ये कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध करवाएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, सो अवश्य जीवों को मोह के यंत्र पर बिठाकर सबको भरमाता है, जिस कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण जा, परम गति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त हो। हे अर्जुन, ये जो परम खुफिया ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं, सो सब तेरे प्रति कहे, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है। जब ईश्वर के चरणों के साथ बुद्धि दृढ़ हो जाती है तो ईश्वर कृपा करते हैं कि ये धीरे धीरे माया से निकलता है। ये ईश्वर की कृपा से निकल सकते हो आप, नहीं तो माया तो ईश्वर से भी बड़ी है, प्रबल है। इस कारण से तेरे कल्याण में मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन रुचि कर। जो तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूंगा। यानी कि जो ईश्वर की शरण आए हैं वो सब पापों से मुक्त होंगे ईश्वर की कृपा से। तू चिंता मत कर हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है, सो तूने ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से बेमुख हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक हैं, उनके सामने ज्ञान करते रहो। कई बार तो घर में भी ऐसे जीव होते हैं, बार बार समझाते रहो, कहते ठीक है मेरा कड़ा पहले ही पढ़ा हुआ है तो ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश ना कर। कहते उनको सुनाने की जरूरत नहीं, चाहे घर में हो चाहे बाहर में, जिनकी मुझ में श्रद्धा ना हो। और जो मेरा खुफिया ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा वो मुझे भक्ति सहित पावेगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं। ऐसे प्राणी ने ना पीछे कुछ हुआ ना आगे होगा, वह मुझको अति प्यारा है। जितने मेरे भक्त को गीता ज्ञान का श्रवण कराया है उसको बहुत फल प्राप्त होगा। बोल शंकर भगवान की। और जो कोई इस गीता के जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा जिसका फल स्वरूप सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है जिसका फल देता होगा।
यानी कि उसको ज्ञान देता हूं मैं। ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तो बुद्धि देते हैं, सबसे पहले दौलत नहीं देते, बुद्धि देते हैं। बुद्धि से चाहे सारे संसार की दौलत, सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है उसका फल देता, और जिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता वो शंकर भगवान की। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलावे तब वह तत्काल बोलता है कि कैसे गीता के पाठ करने हारे के निकट मैं जा खड़ा होता। यानी कि ईश्वर अपने मुखार में से जो वायु निकालता है वैसे वैसे उसकी जीवा और मुख हिलता है, क्योंकि ईश्वर पास खड़ा होता है। वो शंकर भगवान की। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए वह तत्काल बोलता है, कैसे गीता के पाठ करने हारे के निकट में जा खड़ा होता हूँ, और जो अर्थ करे के सुनावे जिसकी महिमा बढ़ाई कुछ कही नहीं जाती। वो शंकर भगवान की। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर, तैसे गीता के अर्थ करने हारे भी महिमा वचनों से अगोचर है, और सुनने हारा इसको सत्य मानकर श्रवण करे वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त परमानंद विनाशी को पावेगा। इससे हे अर्जुन, ये ज्ञान तैने एकाग्रचित होकर श्रवण किया सो तेरे में जो अज्ञान मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई, मेरे मन के जो संदेह थे तिनका विनाश हुआ, और आपके मुख कमल के से युद्ध करने की आज्ञा हुई है, सो युद्ध करता हूँ। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, राजन श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों को संवाद गोष्ठ गीता का महात्म सुन समझकर मेरे रोम उठे। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने कहा, सो ये खुफिया से खुफिया भी है। योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है जिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ, और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है जिसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस और योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गंडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हैं, उसी और लक्ष्मी है जिसकी ही जय होगी। मेरा मत है, यानी कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी सभी का आशीर्वाद उसके ऊपर, जिसकी भी ईश्वर की जिसके ऊपर भी कृपा। कहने का भाव, तू ये निश्चय कर जान जिसके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी, पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, ये निश्चय। और शंकर भगवान की जय। यानी कि जो अर्जुन को उपदेश दिया कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अब एक जो धर्म शब्द है, सभी का अपना अपना जो धर्म है, कहने का भाव कि जो अपना अपना धर्म है, जैसे क्षत्रिय है वो भी धर्म की रक्षा करने के लिए, ये नहीं कि क्षत्रिय लोगों को का कत्ल करता रहे। क्षत्रिय का काम है, उसका धर्म है धर्म की रक्षा करना। अब कोई बेचारा बेसहारा है, उसको कोई मारता है, मार रहा है, तो क्षत्रिय को क्या चाहिए, उसको उससे छुड़ाए और उसका मुकाबला करेंगे, इसको क्यों मार रहा। ये परोपकार है, ये धर्म है। मतलब धर्म का काम, चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, धर्म के सहत होकर ये स्वाभाविक कर्म करे और अपने मन में ऐसा सात्विक भावना रखे जो ईश्वर को प्राप्त हो, उससे सारे कर्म करता हुआ भी निर्लेप रहे, वो मुक्त पद को प्राप्त होता। यानी सारी बात मन की है, ना देह की है,
ना आत्मा की है। देह और आत्मा में जो मन का फुरना है, ईश्वर का भेजा हुआ, उसमें जो फुरना स्वभाव है वो आपका अपना है। अगर पीछे से गलत स्वभाव लेके आए हो और आगे उसको परिवर्तित करो, चेंज करने की कोशिश करो कि मेरा अभी गुरु महाराज जी की कृपा से बड़े बड़े डाकू लोग सन्यासी बनाए हुए। उसने कहा नहीं कि अगर कोई चोर डाकू सन्यासी बनने की इच्छा रखता हुआ मेरी शरण में आए, अगर वो बुरे कर्म करता हुआ मेरी शरण में आए और ये कहे कि हे ईश्वर मैं आपकी शरण में हूं और मन का निश्चय चित्ता मेरे में, यानी कि मन को मेरे अंदर टिकाए, तब वो बुरे कर्म खत्म। जब आप नाम शब्द भी गुरु जी से लेते हो तो गुरु कहते हैं पहले तुम्हारे पिछले सारे जन्मों के पाप नष्ट, आगे अच्छा। कहने का भाव के बीच का इंटरमीडिएटर जिसे कहते हैं वो आपके गुरु स्वयं भगवान का अंश लेकर आपको लाइट दिखाने आते हैं। बस यही समझ। आप जो कीर्तन सत्संग भजन कर रहे हो ये उसको प्राप्त करने के साधन है। बोल शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष श्री संन्यास योगो नाम अष्टादशो। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। जलाए रखना चम्मा, जलाए रखना जब तक के मैं न आऊं, जब तक के मैं न आऊं।
तक मैं जिंदा दिलों से दुनिया जिंदा सदा रही है। जिंदा दिलों से दुनिया जिंदा सदा रही है। जिंदा दिलों से दुनिया जिंदा सदा सजाए रखना जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। शम्मा जलाए रखना, शम्मा जलाए रखना जब तक के मैं ना आऊं। जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। शम्मा जलाए रखना, शम्मा जलाए रखना जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं हम तुम मिलेंगे ऐसे जैसे जुदा नहीं है। हम तुम मिलेंगे ऐसे जैसे जुदा नहीं है। हम तुम मिलेंगे ऐसे जैसे जुदा जैसे जुदा नहीं है। सांसें बचाए रखना, सांसें बचाए रखना जब तक के मैं ना आऊं, जब तक के मैं ना आऊं। जब तक के मैं ना आऊं,